आदरणीय राहुल गांधी जी। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, सुप्रिया श्रीनाथे जी, रामजी गिरी जी, निर्मला पासवान जी, व्यास यादव जी, ब्रजेश गौतम जी, केशव चंद यादव जी, आलोक प्रसाद जी, यहां कैंडिडेट्स सदल प्रसाद जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस वाले, बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाइयों और बहनों, ये देखिए, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इसको अच्छी तरह देखिए। और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये जो बाबा साहब ने किया, ये है। ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये आप भूलिए मत, ये आप भूलिए मत। मैंने अंबेडकर जी की किताबें पढ़ी हैं। उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आजादी से पहले कैसा बर्ताव हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बैलगाड़ी पे गए और उनको पूरे रास्ते पानी नहीं पीने दिया गया था। भाइयों और बहनों, 3000 साल के लिए इस देश में, इस धरती में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दलितों को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। और आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाइयों और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला,
तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी, ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने ये काम करके दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान में हम ये काम करके दिखा देंगे। भाइयों और बहनों, यहां हजारों युवाएं हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। उनको पेंशन देने के बजाय, शहीद का दर्जा देने के बजाय, कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा है कि अगर आप गरीब घर के बेटे हो और आप सेना में जाते हो तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर शहीद होते हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और अमीर घर के बेटों से कहते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है, और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले, जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या